Hello everyone, welcome back to another tutorial. Today's I am sharing with you न्यू ईयर थीम बेस्ड पेंटिंग, जिसकी मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ये थीम बेस्ड पेंटिंग कैसे क्रिएट किया। तो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं ये पेपर का मेज़रमेंट बता देती हूँ आप लोग को। मैंने कौन से पेपर पे बनाया था। मैंने ये A3 पेपर लिया था। इसके बाद मैंने उस पर एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ की थी। इसके बाद मैं कलर मिक्सिंग कर रही थी, क्योंकि ये पूरे थीम कलर मिक्सिंग करके बनने वाली है, तो आप लोग इसे एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले ब्रशेज़ की साइज़ बता देती हूँ कि मैंने ये थीम पे कौन कौन सा मैं ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने 0, 00, 2, 3 एंड लास्ट में मैंने फेन ब्रश की हेल्प से ये कंप्लीट किया था, जो कि थी 6 नंबर की। तो आप लोग इसे एंड में देखना कि मैं 6 ब्रश की हेल्प से ही पूरे बैकग्राउंड कंप्लीट करती हूँ। तो मैं सबसे पहले येलो कर रही थी, येलो कर मैं वाइट कर रही थी, क्योंकि मुझे स्ट्रीट लाइट लैंप बनाना था। तो मैं उसी फॉर्म में डिज़ाइन कर रही थी कि मैं उसे पूरे अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लुक दे सकूं। तो मैं वही ट्राई कर रही थी। इसके बाद मैंने वाइट कर फिर मैं लाइट ब्लू ले ली थी। लाइट ब्लू लेकर मैं उसे बैकग्राउंड ड्रॉ कर रही थी। फिर मैंने लाइट ब्लू करके इसके बाद फिर मैंने वाइट लिया। फिर वाइट लेके फिर मैं ब्लू लूँगी, फिर मैं डार्क ब्लू लूँगी, फिर मैं वाइट लूँगी। मतलब ऐसे करके ये पूरी थीम होने वाली है। तो आप लोग ये बेसिक रूल है जो कि मैं कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और ख़ासकर जो बिगनर्स हैं तो वो भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ईज़िली वे में बना सकते हैं। तो ये पेंटिंग एक नाइट थीम पे होने वाली थी, इसलिए मैं पूरे बैकग्राउंड में ब्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से ही ब्लू का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नाइट थीम पे बनानी है तो। अगर अदरवाइज़ आप कोई भी और पेंटिंग बनाते हैं, तो अगर नाइट थीम पे बना रहे हैं तो उसमें डार्क ब्लू का यूज़ कर सकते हैं, और लाइट ब्लू मिक्स करके आप लोग इसे बहुत ही परफेक्ट नाइट थीम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं भी वही कर रही थी, और मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था कि मैं डार्क ब्लू कर दी हूँ, तो मैं वहाँ वाइट देकर सही कर रही थी। अगर आप लोग के भी साथ बनाते टाइम जहाँ लाइट ब्लू करना वहाँ डार्क ब्लू हो जाए, तो वहाँ वाइट की हेल्प से आप ठीक कर सकते हैं। मेरे कहीं कहीं पे हो गए थे, तो मैं उसे ठीक करके बना रही थी। तो मैं एंड में पूरे ये इसको कंप्लीट करके बैकग्राउंड को मैं स्केच ड्रॉ करने लगी, क्योंकि मैं ये पूरे स्ट्रीट लैम्प बना रही थी, तो ये कलर से पॉसिबल नहीं था। तो मैं सोची कि स्केच ड्रॉ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने स्केच ड्रॉ किया। तो आप लोग भी इसे देख के सेम टू सेम बना सकते हो कि मैं ये लैम्प कैसे बना रही हूँ। इसके बाद फिर ये मैं न्यू ईयर थीम बेस्ड पेंटिंग बना रही थी। तो मैं सोची कि क्यों ना इसे वापस से रिक्रिएट किया जाए, वापस से डाला जाए, क्योंकि ये मेरी पेंटिंग लास्ट ईयर 2025 की है। बट आप लोग सेम वे में इसे बनाकर रिक्रिएट कर 2025 की जगह 2026 लिख सकते हो और इसे बना सकते हो। 2 बर्ड भी बैठाया था, आप लोग भी समझ में नहीं आएगा। जब मैं कलरिंग करूँगी तभी आप लोग देखना। तो मैं स्ट्रीट लाइट लैम्प को मैं कलर करना स्टार्ट कर दी थी। मैं ब्लैक कलर से कर रही थी, फिर मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग किया। मैं इस थीम में ज़्यादा ब्लू एंड ब्लैक का ही यूज़ करने वाली हूँ। अब तो ज़्यादातर मैं ब्लैक का ही करूँगी, तो आप लोग इसे देखना। तो फिर मैं उसे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिंग सा लुक देना चाह रही थी, तो मैं उसे पूरे फिनिशिंग कर रही थी ताकि वो पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे। तो आप लोग भी इसे बना सकते हो। आप लोग भी देख सकते हैं कि कितने मैंने ईज़िली वे में इसे क्रिएट कर लिया। फिर मैं उसकी वही सब हैंडल पे मैं ब्लैक कर रही थी। फिर मैं सारे में ब्लैक कंप्लीट कर मैं एक हैंगिंग बोर्ड बनाई थी, जिसमें मैं 2025 लिखूँगी। तो मैं उसमें मैं भी ब्लैक कलर की थी, और कुछ मैं रेड एंड ब्लैक मिक्स करके भी यूज़ किया था। तो आप लोग इसे देखना। फिर मैं ये नाइट थीम पे होने वाली थी, तो मैं एक सोची कि पेड़ की डाली ही मैं कुछ बना देती हूँ। नाइट थीम हो और पेड़ की ऐसी सूखी डाली ना हो तो वो मज़ा नहीं आता, अट्रैक्टिंग सा लुक नहीं आता। तो मैं वही बना रही थी कि मैं कुछ सूखी हुई पेड़ की डाली बना दूँ और उस पर थोड़े थोड़े फ्लावर्स ऐड कर दूँ या कुछ भी, तो वो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिंग सा लगे। तो मैं वही ड्रॉ कर रही थी। इसके बाद मैंने रिबन में थोड़ा सा उसे मैं फिनिशिंग कर रही थी कि मैं वो रिबन भी अच्छे से खिल के आए। तो मैं उसमें ब्लैक लाइंस ब्लैक से
आउटलाइन की। इसके बाद मैं वही स्टैंड में मैं वाइट से आउटलाइनिंग करने वाली हूँ, ताकि मैं सारे को अच्छे से मैं फिनिश करना चाहती थी कि मैं इस पेंटिंग में एक भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी कि मैं थोड़ी सी भी कमी ऊपर नीचे लगे। तो मैं सारे सब कुछ परफेक्ट करना चाह रही थी। तो मैं इसमें भी सेम फिर वाइट कलर से एक लेयर दिया, एक ये कि ताकि वो अच्छा लगे। और आप लोग सोचेंगे कि मैंने ब्लैक पे वाइट ही क्यों किया, क्योंकि मैं एक विंटर थीम भी क्रिएट कर रही थी कि मैं, क्योंकि न्यू ईयर तो विंटर में ही होता है ऑब्वियस सी बात है। क्या मैं भी बोल रही हूँ। इसके बाद मैं 2025 में लिखने लगी। और आप लोग भी इसे ध्यान रखना, हर कलर करके पहले ड्राई होने देना, इसके बाद ऊपर से कुछ फिनिशिंग करना। तो मैं इसमें कुछ देर ड्राई के लिए रखी थी, इसके बाद मैं इसे फिनिश कर रही थी। तो आप लोग भी इसका ध्यान ज़रूर रखना, पहले सारे कलरिंग को ड्राई होने के लिए रख देना, इसके बाद जितना भी ऊपर ऊपर का काम है तो वो कुछ देर के बाद करना। तो मैं भी वही सेम कि आप लोग भी सेम बेसिक फॉलो करके बना सकते हैं। तो आप लोग कुछ देख सकते हैं, मेरा इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आया था। तो आप लोग इसका रिव्यू ज़रूर देना कि ये कैसी बनी है मेरी न्यू ईयर पेंटिंग, जो कि मैंने पहली बार बनाई थी। पेंटिंग अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।